अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। डॉक्टर हुमा चिश्ती, वाइस प्रेसिडेंट COH पाकिस्तान, अपने चैनल होम्यो डॉक्टर हुमा पे आप सबको वेलकम कहती हूँ। नए आने वाले व्यूवर्स से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। यूजुअली जो भी टॉपिक सेलेक्ट करती हूँ और आप लोगों से शेयर करती हूँ वो उस डिज़ीज़ के हवाले से होते हैं या उस मेडिसिन के हवाले से होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती है और टाइम के मुताबिक होती है। यानी कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं कि जो फेस करना पड़ती हैं आजकल के जो सेडेंट्री लाइफ है और हार्मोनल चेंजेस बहुत ज़्यादा देखने में आते हैं। तो बहुत सी जो फीमेल्स हैं वो PID का शिकार होती हैं और PCOS का शिकार होती हैं। तो आज मैं बात करूंगी जिस टॉपिक के हवाले से वो है PID, जिसे पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ कहा जाता है। ये डिज़ीज़ जो है वो फीमेल डिज़ीज़ है, फीमेल डिसऑर्डर है। फीमेल में अपर जेनिटल ट्रैक की इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन जो है उसे कहा जाता है PID। इट्स अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ये चीज़ याद रखिए कि ये बैक्टीरिया की वजह से कॉज होती है और इसमें फीमेल यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब्स इंक्लूडेड होते हैं। यानी इन दोनों को ज़्यादा मुतासिर करता है PID। यूजुअली बैक्टीरिया की वजह से होता है और उसमें STD भी होता है, यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती हैं, क्लैम्डिया होता है, गोनोरिया भी इंक्लूड है इसमें। PID की वजह से सीरियस किस्म के कंप्लेंट्स भी हो सकते हैं, लाइक इनफर्टिलिटी, यानी कि बांझपन की जो है वो शिकायत भी हो सकती है अगर PID की हम ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं। इसी तरह एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी हो सकती है और एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो होती है वो फैलोपियन ट्यूब्स में अगर प्रेगनेंसी हो जाए या फिर यूँ कह लीजिए कि यूट्रस से कहीं भी अलग यानी वोम से बाहर कहीं भी प्रेगनेंसी डेवलप कर जाए तो हम उसको कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स जो हैं वो सामने आते हैं PID की वजह से। हम चंद एक टेस्ट, एग्ज़ामिनेशंस और सिम्टम्स के ज़रिए इसको डायग्नोस कर सकते हैं कि पेशेंट को PID है या कोई और प्रॉब्लम है। इन एलोपैथिक वे ऑफ ट्रीटमेंट अगर हम देखें तो देयर आर एंटीबायोटिक्स, यानी एंटीबायोटिक्स हैं जो कि इसको ट्रीट करने के सिलसिले में बहुत हेल्पफुल होती हैं। रियली ऐसा होता है कि सर्जरी की ज़रूरत पड़े, रेयर, वेरी रेयर, बट ये है कि मेडिकेशन के थ्रू ही ये ठीक हो जाता है। अब देखना ये है कि इसमें होता क्या है। यूजुअली विजाइना में होने वाली जो इन्फेक्शन होती है वो सर्विक्स से यूट्रस में और फिर यूट्रस से फैलोपियन ट्यूब्स में, फैलोपियन ट्यूब से स्प्रेड करती हुई ये ओवरीज में और पेल्विक एरिया में स्प्रेड कर जाती है, फैल जाती है और इसी की वजह से पेल्विस में कोई ना कोई एब्सेस बन जाता है। और अब अगर हम देखें कि PID का जो प्रॉब्लम होता है यानी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ का, तो उसमें स्टमक में पेन भी हो सकती है। लोअर बेली पेन तो जो है कॉमन सिम्टम है इसकी कि पेट के निचले हिस्से में दर्द के साथ बहुत सारी फीमेल्स हमारे पास आती हैं, तो ये प्रॉब्लम उनको फेस करना पड़ता है। उसमें PCOS में भी ये सिम्टम होती हैं और PID में भी होती है। इन सिम्टम्स के साथ साथ अनयूजुअल किस्म का डिस्चार्ज भी हो सकता है। अब यहाँ बात आती है सिम्टम्स के हवाले से कि पेशेंट आपके पास आता है तो कौन सी सिम्टम्स हैं जिन्हें देख के आप डायग्नोस कर सकते हैं कि ये PID का प्रॉब्लम है या पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है। PID के प्रॉब्लम में जो सिम्टम्स हैं इसमें पेशेंट में आप अगर देखें तो माइल्ड टू स्वियर होती हैं, यानी आहिस्ता आहिस्ता डेवलप करती हुई स्वियरिटी की तरफ आ जाती हैं और वेरी करती हैं, पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती हैं। यानी किसी पेशेंट में आपको कोई सिम्टम मिलेगी, किसी में कोई सिम्टम मिलेगी। अगर हम माइल्ड सिम्टम के हवाले से बात करें कि हल्की फुल्की जो सिम्टम्स आती हैं उनमें क्या होता है, तो उसमें ऐसा होता है कि लोअर एब्डोमिनल पेन, ये मेजर सिम्टम है जो कि लाजमी होती है। लोअर एब्डोमिनल पेन हुआ करती है, पेट के निचले हिस्से की दर्द। फिर डीप डिस्पेरानिया होता है, यानी पेनफुल सेक्सुअल पेन होती है, ठीक है। और चेंज इन वेजाइनल डिस्चार्ज होता है, पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग हो सकती है। ये सिम्टम्स हैं जो कि माइल्ड सिम्टम्स होती हैं। स्वीयर सिम्टम्स के हवाले से अगर बात की जाए तो सेप्सिस हो जाया करता है और यानी कि बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाता है ज़ख़म, यूँ कह लीजिए, या सोजिश की जो हालत होती है वो ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है और कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स भी होती हैं सामने। और इसके साथ ही साथ बहुत सारे पेशेंट में शोल्डर टिप पेन भी होती है।
यानी कि कंधे में दर्द का एहसास भी होता है, ये चीज़ें भी होती हैं। साइन एंड सिम्टम्स के हवाले से बात कर रही हूँ तो इसमें ये भी आपको बताती चलूँ कि पेन जो है वो तो है ही, इसके साथ ही साथ एबनॉर्मल और हैवी विजाइनल डिस्चार्ज हो सकता है। वो ब्लीडिंग के थ्रू में भी हो सकता है, लिकोरिया की सूरत में भी हो सकता है। एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग जो हो सकती है वो ड्यूरिंग इंटरकोर्स भी हो सकती है और मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान भी हो सकती है। इसके अलावा चूँकि ये एक इन्फेक्शन है तो इसकी वजह से फ़ीवर भी कॉज हो सकता है और फ्रीक्वेंट जो है यूरिनेशन हो सकती है, ब्लैडर यानी जो है वो वीक हो जाता है इन्फेक्शन की वजह से और बार बार जो है पेशेंट को यूरिनेशन होती है यानी पेशाब आता है। अनट्रीटेड जो पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिज़ीज़ है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ये जो डिज़ीज़ है, अगर इसका परमानेंट कोई ट्रीटमेंट ना किया जाए या इसको अनट्रीटेड रहने दिया जाए तो क्या होता है कि जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ये परमानेंट डैमेज हो जाता है और फिर पेशेंट जो है वो फर्टाइल नहीं रहती और फिर इसी की वजह से एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी हो जाया करती है, इनफर्टिलिटी कॉज होती है, क्रॉनिक पेल्विक पेन रहती है यानी पेल्विस के एरिया में पेन ही रहती है पेशेंट के, फिर ऐसा भी होता है और ट्यूबो ओवेरियन एब्सेस भी बन जाया करते हैं। ये तमाम चीज़ें हैं जो मैंने आपसे शेयर की। तो अब आ जाते हैं हम इसके ट्रीटमेंट की तरफ। तो होम्योपैथिक में इसका बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल किस्म का ट्रीटमेंट मौजूद है। बहुत सी मेडिसिन है जो हम यूज़ करवाते हैं और बहुत ज़्यादा उसके 100% किस्म के रिज़ल्ट मिलते हैं। इसमें हमारी मेडिसिन मेडोराइनम है जिसे हम यूज़ करवाते हैं, सिफ्लाइनम है, ठीक है। और याद रखिए कि ऐसे जो प्रॉब्लम है उसमें आप एंटी नोसॉड यानी नोसॉड के तौर पे भी पहले मेडिसिन को यूज़ करवाइए, जैसे कि मेडोराइनम है, इसको यूज़ करवाएं तो बहुत फ़ायदा होता है और उसके बाद मेडिकेशन की जाए तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। मक्सॉल बहुत अच्छी है, अगर एक्सेसिव किस्म का वेजाइनल डिस्चार्ज है पीआईडी के साथ तो यूज़ करवाइए, ठीक है। सीपिया बहुत अच्छी मेडिसिन है विद मार्क्ड पेन, लोअर एब्डोमिनल जो पेन है अगर मार्क्ड हो, बैला हो है, उसके साथ ही साथ यूज़ करवा सकते हैं। मेडोराइनम में एक्सटेंसिव डिस्मेनोरिया होता है और फिर फास्फोरस जो है वो हैवी यूट्राइन ब्लीडिंग्स अगर हैं तो यूज़ करवा सकते हैं। सबाइना है, हैवी पीरियड्स हैं उसमें भी यूज़ करवा सकते हैं। क्रियाजोटम है, ठीक है, वहाँ पर हम यूज़ करवा सकते हैं। डिस्पेरेनिया में ये यूज़ होती है और एक्सेसिव किस्म का लिकोरिया हो वहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एलेट्रस हमारी मेडिसन है, शोका मेडिसन है और बहुत सारी मेडिसन हैं जो इस प्रॉब्लम को डील करने के लिए यूज़ की जाती हैं। तो आज के लिए इतना ही। किसी नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए इजाज़त दीजिए, लेकिन इजाज़त से पहले आपसे रिक्वेस्ट करती चलूँ कि सेल्फ़ मेडिकेशन से परहेज़ कीजिए और अपने करीबी डॉक्टर से रजू कीजिए। पीआईडी काबिले इलाज है। नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए अल्लाह हाफिज़।